भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार के खिलाफ बरसाना के किसानों ने बनाई संघर्ष समिति, आगे लड़ाई को तैयार। बरसाना में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण को लेकर फिर से किसानों ने की पंचायत। बरसाना गांव के किसानों ने बड़ी संख्या में चतुर्भुजी मंदिर पर एक पंचायत की। पंचायत में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का कहना है कि हमारे पास एक यही जीविका है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। अगर सरकार हमारी जमीन अधिग्रहण करती है तो हम रोड पर आ जाएंगे, बरसाना से पलायन करना पड़ेगा। हर हाल में हम अपनी ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे हमें कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सभी किसानों ने जनप्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों से मिलने व अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया और न मानने पर न्यायपालिका की शरण में जाने का भी निर्माण किया है। वहीं एक किसान निरौती का कहना है कि मेरे बेटे फौज में रहकर देश की ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करने जा रही है। हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बैठक के दौरान पंचायत की अध्यक्षता मूलचंद्र छोंकर ने की। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी, निरौती पुरुषोत्तम शंकरा, नत्थी सिंह, पदम सिंह, लखन सिंह, अमर चंद्र छोटलई, यादव रघुवीर आदि कई लोग मौजूद रहे। है कि जो एक किसान क्योंकि ज़मीन जा रही है, इसके मामले में आज बैठक हमारे चतुर्भुजी मंदिर पर हुई है और किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की ही ये आवाज़ के लिए लिया जा रहा है। अब किसान को जागृत हुआ है, इनको मालूम पड़ी है कि हमारी ज़मीन जा रही है, तो सब किसान एक संग बैठे हुए हैं और ठाड़े होकर अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए प्रशासन से भी, योगी से भी, सबसे ही मिलेंगे, ये किसान भी मिलेंगे। फिर नहीं इनकी ना सुनवाई हुई तो किसान आंदोलन एक आगे बड़ा रूप भी ले सकता है, छोटे रूप से लेकर के बड़ा रूप भी ले सकता है। जय श्री राम। रही है और ये जमीन के पीछे पंचायत जुड़ी है और अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे और अड्डे पे जाम लगाएंगे और हम संघर्ष करेंगे। और नहीं, हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन किसानों ने काय को भगा रहे हैं भैया, इनकी शांति से इनकी जमीनें यूं ही रहने दो और जय श्री राधे। आज जो बरसाने में हमारे जो किसानों की जो चर्चा शुरू हुई है, जो किसानों की ज़मीन जा रही है, विकास प्राधिकरण द्वारा जब ज़मीन को अधीन किया जा रहा है, उसके मामले में हम सभी किसान लोगों ने आकर के नहीं है, आज एक यहाँ बैठ के नहीं है बैठक की है और उसमें संघर्ष समिति की बनाई है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो हमारे किसानों पर थोड़ी थोड़ी ज़मीन रह गई है, इनको भी सरकार ले लेगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। इससे हमको तो मरना ही अच्छा है। तो हम किसानों ने सभी ने ये पढ़ लिया है कि आगे ज़मीन को बचाने के लिए, विकास प्राधिकरण से बचाने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि यहाँ पे लड़ाई हमको न लड़ी गई तो कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने समर्थन के लिए किसान यूनियन और सभी दलों के नेताओं को अवगत करा करके पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और ये किसानों की जो ज़मीन है, किसी पर 10 बीघा है, किसी पे 50 बीघा है, सब तरह के हैं किसान, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो हमारा योगी जी से, प्रशासन से और प्राधिकरण वाले अधिकारियों से निवेदन है कि ये ज़मीन ना लेकर के जो मंदिर की ज़मीन पड़ी है, 1100 बीघा ज़मीन है, और उस ज़मीन को ही अपने मकान आवास में आप लगाएं। ग्राम पंचायत में भी तो जगह बता रहे हैं कुछ पड़ी हुई है। ग्राम पंचायत में भी मानपुर में, डवाले में है, चिकसोली में है, आइनोक में है, करेला में भी है, संकेत में भी है। और इनका आप सर्वे करके, और गाजीपुर में भी है, पड़ी है, और इन ज़मीनों को आप अपने मकान आवास में लगाएं और ना कि किसानों की ज़मीनों को ले लें। मेरा प्रशासन से, प्राधिकरण अधिकारियों से, सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। इस मुद्दे पर आज सब किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। किसानों का कहना है कि ये जो भूमि है ये हमारी राधा रानी ही है और इस राधा रानी को अगर छीनने का प्रयास किया जाएगा तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और जो भी संभव कानूनी उपाय हैं उन कानूनी उपायों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने जिला प्रशासन से